हेलो एवरीवन, वेलकम टू SPS इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक। एक तो होता बेसिक सर, मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ाने वाला हूँ। आज आप देखिए मेरा एक एक वीडियोस, ये मेरा पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, उसी तरह से हो सकता है कि पार्ट 100 तक जा सकता है सर। बिल्कुल बेसिक से देखिए यहाँ बेसिक ऑफ इंग्लिश। और यहाँ देखिए मैं आज आपको ये कंफर्म करने वाला हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट किए थे कि सर बिल्कुल बेसिक से बनाइए, क्योंकि हकीकत बात है, आपको भी पता होगा कि बेसिक वाले बच्चे को, जो बेसिक का स्टूडेंट होता है, उसको अगर साउंड के बारे में पता नहीं होता है। आज मेरा जो फोकस होगा तो बिल्कुल साउंड पे होगा सर। आखिर ए का कितना साउंड है, बी का कितना साउंड है, सी का कितना साउंड है। और जो एडवांस लेवल के जो स्टूडेंट है उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देख सकते हैं, मानते हैं इस बात को, लेकिन बेसिक के लिए मैं आज ये बना रहा हूँ। तो चलिए सर मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट तो भी नहीं कहिए, लेटर ही कहिए, ए से लेकर के जेड तक 26 होता है। कितना होता है सर, आपको अच्छी तरीके से पता कितना होता है, बताइए कितना होता है सर। 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या ये अल्फ़ाबेट है? नहीं सर, अल्फ़ाबेट नहीं है। आज मैं ऑपरेशन करके बताऊंगा कि अल्फ़ाबेट आखिर होता है क्या होता है अल्फ़ाबेट, किसको कहते हैं अल्फ़ाबेट सर। तो चलिए मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं बता दूँ सर, सब्सक्राइब बेल प्रेस, ठीक है, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिक पहुँचेगा सर। आ गया सलीम सर का वीडियो, लगाइए, दबाइए बटन और देखिए सलीम सर का वीडियो, ठीक है सर। शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आज यहाँ देखता हूँ, सपोज दैट, मान लिया जाए मैंने यहाँ देखिए, मेरा हालांकि ड्राइंग उतना बढ़िया नहीं है, गाली नहीं दीजिएगा, बहुत कोई ख़ास ड्राइंग नहीं है सर। मान लीजिए सपोज दैट मैंने एक माला बनाया, क्या बनाया, माला। इसमें बहुत सारा फूल मिक्सचर किया हुआ है। हालांकि आपको यहाँ कोई गुलाब का फूल, कोई ये मतलब वो क्या कहते हैं, कमल का फूल, वो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन मान लीजिए सपोज दैट कि ये एक माला बना हुआ है, इसमें बहुत सारे फूलों का मिक्सचर है, ठीक है। क्या है, फूलों का क्या है सर, थोड़ा सा बताइए, मिक्सचर है। तो चलिए मैं यहाँ एक तीर का निशान दे करके लिख देता हूँ फ्लावर, FLOWER, फ्लावर है ना। ये क्या है, फूल है। क्या है सर, बताइए मेरे साथ, बताइए क्या है, ये फूल है, ठीक है। तो ये फूलों, क्या एक फूल तो नहीं है, फूलों का जो ग्रुप है, फूलों का, बहुत सारे फूलों का जो समूह है, बहुत सारे फूलों का जो समूह है, ठीक है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं सर, माला के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे सर, माला। यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ ऊपर में माला। अगर आपको इसका अंग्रेजी चाहिए तो मैं लिख देता हूँ गारलैंड, वहाँ जगह नहीं है, चलिए लैंड यहाँ लिख देते हैं, गारलैंड, ठीक है सर। चलिए गारलैंड, ठीक है। तो माला, तो ये पूरा बताइए, बहुत सारे फूल को मिला दिए एक साथ, तो वो क्या बन गया सर, फ्लावर बन गया और माला बन गया, ठीक है। तो उसी को उसी प्रकार से अब आइए यहाँ पे, कहाँ पे आइए, यहाँ पे सर, हेलो, यहाँ पे आइए। अब देखिए ये जो आपको ABC नज़र आ रहा है, ए से लेकर के जेड तक, तो ये क्या है, लेटर है सर, लेटर है। जिस तरह से हम लोग इसको बोले कि ये अब क्या बन गया, माला बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारे फूलों का मिक्सचर जब हम लोग किए, एक माला तैयार हो गया। उसी प्रकार से ए से लेकर के जेड तक का जो सीरीज है, ए से लेकर के जेड तक का जो अक्षर है, उसको हम लोग सबको अगर मिला देंगे तो उसको अक्षर माला कहेंगे। क्या कहेंगे, अक्षर माला कहेंगे, या फिर वर्णमाला कहेंगे, है ना। हमारा ये एक अक्षर है या वर्ण है, अक्षर है या वर्ण है, अक्षर है या वर्ण है, अक्षर है या वर्ण है। तो पूरे समूह को हम लोग क्या कहेंगे सर, पूरे समूह को जब एक नाम देंगे तो ये पूरे समूह का नाम क्या है, वर्णमाला, अक्षरमाला, या अंग्रेजी में कहे तो अल्फ़ाबेट। अगर कोई कह दे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर कोई कह दे कि ए हमारा अल्फ़ाबेट है, गुलामी खटूंगा सर, ये सलीम सर का दावा है, गुलामी खटूंगा। अगर कोई कह दे कि बी मेरा अल्फ़ाबेट है, रॉन्ग, सी मेरा अल्फ़ाबेट है, रॉन्ग। ये पूरे समूह, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया अभी, है ना, ये पूरे समूह का एक नाम है, जिसको हम लोग अक्षरमाला के नाम से जानते हैं, या
वर्णमाला के नाम से जानते हैं या अल्फ़ाबेट के नाम से या हम लोग इसको जानते हैं। अब सवाल क्या पैदा होता है कि देखिए यहाँ नंबर 1, अल्फ़ाबेट क्या है मैंने बता दिया। अल्फ़ाबेट एक ही होता है सर, एक ही होता है अल्फ़ाबेट, ये सारा मिला करके एक नाम दिया गया है। तो चलिए यहाँ मैं बराबर अब लिख देता हूँ एक, है ना। चलिए ये हमारा अल्फ़ाबेट है, ठीक है, अल्फ़ाबेट एक होता है। चलो क्लियर हो गया। उसके बाद सलीम सर का कहना है कि क्या एक लेटर एक वर्ड हो सकता है। उसके बाद अभी मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, क्या एक लेटर एक वर्ड हो सकता है, क्या एक वर्ड एक सेंटेंस हो सकता है, क्या एक सेंटेंस एक पैराग्राफ हो सकता है। उसके बाद है नंबर 5, इज़ वाई अ वोवेल, क्या वाई एक वोवेल है, ये भी मैं बताऊंगा क्या वाई एक वोवेल है। उसके बाद नंबर 6, पैंग्राम क्या होता है। नंबर 7, ए वर्सेस एन, यानी कि ए और एन में क्या फ़र्क है, जबकि दोनों का हिंदी सेम होता है सर, आपको भी पता है। उसके बाद नंबर 8, द वीएस यानी कि वर्सेस दी, कहाँ द बोलेंगे कहाँ दी बोलेंगे, ये सब चीज़ को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ सर। ये मेरा पार्ट 1 है, उसके बाद फिर पार्ट 2 बनेगा, पार्ट 3 बनेगा। आप देखते जाइए सर सलीम सर का वीडियो, मज़ा ही मज़ा आने वाला है। क्या आने वाला है, मज़ा ही मज़ा। देखिए सर, तो सबसे पहली बात मैं अब साउंड आइए आप, ठीक है, ये सब तो मैं बताऊँगा ही, अब आप मतलब वो साउंड नमाइए। देखिए मैंने ए का जो है 1 2 3 4 5 6 साउंड निकलता है, सिर्फ ए से 6 साउंड निकलता है सर। तो मैंने हर अक्षर का, जितने भी अक्षर है 26 है ना, जितने भी अक्षर है उसका 2-2 वर्ड लिया है, जो मैंने यहाँ आपको दिखाई देता होगा, मैं यहाँ लिख करके लिया एग्जाम्पल में, ठीक है। जैसे ए से देखिए मैंने यहाँ लिखा है, यानी एक लेटर का आप 2 मानिएगा, मैं भी बताऊंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले ए का लेते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि इसमें आखिर ये 26 जो है, इसमें आखिर ये जो होता है तो वोवेल्स कितना है मेरा। देखिए ए मेरा वोवेल है, ए ई आई ओ यू। क्या सर ये मेरा 5 क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या बोलिए, वोवेल्स। क्या वोवेल्स, चलिए लिखते हैं, वोवेल्स कहलाता है। चलिए सर देखिए, वोवेल्स यानी कि स्वर, स्वर है ना। तो हमने क्या क्या बताया, ए ई आई ओ यू। क्या सर यही ना बताया आपको, मैं इतना ही ना बताया। उसके बाद देखिए बाकी जितना भी बचा, अब आप ही बताइए, कमेंट में बताइए कितना बचा। कॉन्सोनेंट, जिसको हम लोग हिंदी में व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे सर, व्यंजन। तो यहाँ हम इस तरह से कह सकते हैं कि रेस्ट, यानी बचे हुए 21 है ना सर, 21 ने बचा, यानी कि रेस्ट ऑल, रेस्ट बचे हुए 21, ठीक है, इतना हम कह सकते हैं। तो क्या क्लियर हो गया। वोवेल्स यानी कि स्वर, ए ई आई ओ यू, वहाँ भी मैंने टिक लगा दिया है ना। उसके बाद कॉन्सोनेंट है व्यंजन, रेस्ट बचे हुए 21 टोटल है। और चलिए अब आते हैं नंबर 1 पे, ए पे। ए का साउंड 6 निकलता है। देखिए सबसे पहले ओ, क्या ओ से हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, ओ से हम लोग पढ़ेंगे अलर्ट। क्या सर, अलर्ट पढ़ सकते हैं आराम से। और दूसरा एग्री। साउंड पे ध्यान दीजिएगा सर, साउंड पे आपको फोकस देना है, अलर्ट और एग्री, ठीक है। उसके बाद आइए आ में क्या आएगा, आर्ट, आफ्टर, आफ्टर, आर्ट और आफ्टर। साउंड पढ़ा रहा हूँ सर, साउंड। बहुत सारे बेसिक लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, इसलिए सलीम सर सोचा कि नहीं, बेसिक लेवल का जो स्टूडेंट है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें और अंग्रेज़ी सीखने में हेल्प करें, मदद करें। जो एडवांस लेवल के जो स्टूडेंट हैं उसको, हालांकि उनके लिए भी है, वो खैर खुद सोचे कि मेरे लिए है या नहीं है, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा दिखेगा सर। चलिए उसके बाद आते हैं ए नहीं,
ए, ये ए में क्या आ जाएगा, नेम, एप वो लंगूर वाला एप एप क्या क्या सोचिए थोड़ा सा। उसके बाद ए में आइए, ए दो कर आई में आइए, एंग्री, क्या एंग्री, और मैन, क्या मैन बोलेंगे, मैन नहीं सर, मैन, इसमें आई आता है। उसके बाद देखिए एयर, मैं जो बोल रहा हूँ एयर में क्या आएगा, रेयर केयर, क्या सर समझ में आ रहा है। उसके बाद लास्ट बचा आपका ओ बचा है, ऑजम टॉल। ये मेरा एक कंप्लीट हुआ। अब आइए हम लोग बी में, बी से एक साउंड मात्र, बो, बॉल, बिल, क्या सर समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद सी में आइए, तो सी से सो और को, दो साउंड निकलता है इसमें, सो भी और को भी। तो सो वाला देखिए सर, सेल आइस खाया है, भेज देंगे सलीम सर भेजेंगे, मैं भेजूंगा सर, खा लीजिएगा। देखिए सो वाला यानी सी से जो सो वाला साउंड है, तो सेल और आइस, ये मेरा क्लियर है। अब सी से को भी होता है, जैसे सी कैट, हम लोग जानते हैं इस बात को। तो चलिए ये देखिए कैट और मैक, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सी का मैक को आ रहा है, ठीक है। अब आइए सर ई से तीन साउंड निकलता है सर, कितना, तीन साउंड, छोटी ई, बड़ी ई और ए। देखिए ई से क्या क्या निकलता है, ओ सॉरी डी तो छोड़ दीजिए, डी छोड़ दिए, डी देखिए, डी से दो साउंड, एक डो और दूसरा दो। तो चलिए डो से हम लोग देखते हैं, तो डो का क्या हो जाएगा, डियर, दिल्ली गए हैं सर, जाके देख लीजिएगा। उसके बाद दो देखिए, दो से क्या आएगा, दिल, आपके पास भी दिल है, मेरे पास भी दिल है। और एक एग्जाम्पल हम लिए हैं देहरादून, क्या लिए हैं सर, देहरादून। देखिए आप साउंड में ध्यान दीजिए, साउंड में फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए सर, सलीम सर का कॉन्सेप्ट समझिए। और देखिए ना क्या है अंग्रेजी सर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं अंग्रेजी, क्या बोलेंगे, इजी ही इजी है सर, इजी ही इजी है। उसके बाद आइए सर हम लोग ई पे, ई का तीन साउंड मैंने बताया। तो देखिए छोटी ई से हो जाएगा आपका इंग्लिश डायरेक्ट इंग्लिश, ऐसा नहीं कि इंग्लिश, ऐसा नहीं होता, इंग्लिश और एग्जाम्पल हम पहले ही बता चुके हैं, दो दो लिए हैं सबका। उसके बाद बड़ी से होता है ही, बी, क्या सर, ही, बी। उसके बाद ए से आप एंट्री, एक्स्ट्रा, क्या सर बोल सकते हैं। इसी तरह से लिखिएगा सर, इसी तरह से पढ़िएगा सर, तब कहेंगे लोग कहाँ पढ़े हो, तो सलीम सर बताइएगा सर, मेरा नाम लीजिएगा, और क्या सर लायक बनता है। चलिए उसके बाद देखते हैं एफ से सिर्फ फो का साउंड निकलता है, फो का साउंड निकलता है। तो फिल, अफार, है ना, फिल, अफार। उसके बाद है जी का दो साउंड, गो और जो। तो देखिए गो का देखिए गिव, जग, चाहे शुरू में हो या अंत में हो, आखिर गो निकलता है ना, गो, गिव, जग, गो आया लास्ट में। अब आइए जो में, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जी का जो भी बनता है, तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जैसे मैजिक, है ना, मैजिक, यहाँ देखिए जी है, जो आया, जिम, आपको अच्छा से पता होगा। उसके बाद आइए हम लोग नंबर एच पे, है ना, एच का हो एक साउंड मात्र, इसमें आएगा आपका होटल, ओह, दो हो गया, एक होटल और दूसरा ओह। अब आइए आई में चार साउंड सर, चार, एक आई, एक छोटी ई, आई और ओ। तो आई देखते हैं सबसे पहले हम लोग, आई में हाइड और आइस, हाइड, इड, आई, हाई। साउंड में ध्यान दीजिए सर, साउंड में सलीम सर का कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। हाई, है ना, हाइड, आइस। उसके बाद देखिए छोटी ई में क्या है, इट और सिन, इट और
सिन। उसके बाद आय है, आय बचा हुआ है तो हाय रिटायर, हाय रिटायर। क्या सर समझ में आ रहा है? बिल्कुल अच्छा से आता होगा। उसके बाद आ गया मेरा क्या और हाँ, और एक बचा हुआ ओ, तो ओ में आएगा आपका थर्ड, शर्ट। कमीज सर, कमीज कमीज है ना। थर्ड पर्सन जैसे होता थर्ड, उसमें भी कहीं ना कहीं तो आई में ओ छुपा हुआ है, तो थर्ड हो गया और शर्ट हो गया। ठीक है, तो ये था सर। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये भी मैंने बताया कहाँ है, ये नहीं बताया है, हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन सर आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये बहुत है। आज मैं आपको आई तक ही रखूँगा और क्लियर ये कर रहा हूँ, क्लियर ये कर रहा हूँ। आज मैं आपको आई तक ही रखूँगा, यहीं तक, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जे से शुरू करूँगा, जे का साउंड लिखूँगा, क्योंकि जगह की किल्लत की वजह से आज मैंने बना नहीं पाया। तो अब आप देखिए, तो इसको मैं क्लियर कल करूँगा सर, क्लियर मैं कल करूँगा इसको। आज सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 100% कोई अगर बोले सलीम सर का दावा है अंग्रेज़ी में, किसी को भी भेज दीजिएगा मेरे पास। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट होता क्या है। मैंने यहाँ एक माला बनाया है, बहुत सारा इसमें फूल डाला हुआ है, बहुत सारा फूल को एक जगह मिला करके हम लोग उसका नाम क्या रखे सर? माला, जिसका अंग्रेजी क्या होता है? गार्लैंड। तो हम लोग इसको क्या, फ्लावर में से फूल, बहुत सारा फूल को मिला दिए। उसी प्रकार से सर ए से लेकर के जेड तक 26 लेटर होता है। ये 26 अक्षर का जो समूह होता है, ये 26 अक्षर को एक नाम दिया गया है, जिसका नाम है अल्फ़ाबेट, जिसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, और मतलब हिंदी में अक्षरमाला भी इसको कहते हैं। यही माला, जो माला आपको दिखाई दे रहा है, मैंने हालांकि उतना अच्छा से हमको बनाने के लिए नहीं आया, गाली नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा लाइक कीजिएगा ज़रूर, थोड़ा सा देखिएगा अच्छा से। तो सर आइए हम लोग अपना वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम ये बताएं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, क्या क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने दूसरा बताया, क्या एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है? एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है। नंबर तीसरा, क्या एक वर्ड का एक सेंटेंस हो सकता है? हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। आने वाले वीडियो यानी कल वाला वीडियो में मैं क्लियर करूंगा सर। हेलो, कल वाला वीडियो में मैं क्लियर करूंगा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ये मेरा पार्ट 1 है, फिर आने वाला वीडियो कल होगा पार्ट 2। ठीक है, तो एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ हो सकता है सर। इज़ वाई अ ववेल? क्या वाई एक ववेल है? नहीं है सर, मैं बताऊंगा। हाँ, कभी कभी 25% ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि वाई कभी कभी ववेल्स बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पैंग्राम क्या होता है? पैंग्राम ये भी मैं बताऊंगा आने वाले वीडियो में। आज मेरा पार्ट 2 बन रहा है और नेक्स्ट वीडियो में मेरा पार्ट 2 बनेगा, फिर पार्ट 3 बनेगा, पार्ट 4 बनेगा, पार्ट 5 बनेगा। उसी तरह से आप देखते जाएंगे सर। अंग्रेज़ी क्या है? ये तो बस खेल है सर, खेल ही खेल है। अंग्रेज़ी सीखना उतना मुश्किल नहीं है सर, डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी ही इजी है और आसान ही आसान है। और देखिए वीडियो को थोड़ा सा, पैंग्राम क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। और AVSN, अभी सर IPL चल रहा है, क्या आपने देखा है? VS का मतलब क्या? वर्सेस, क्या बोलते हैं ना कि कोलकाता वर्सेस दिल्ली, उसी तरह से AVSN यानी कि A वर्सेस N। ठीक है, तो आखिर A का भी हिंदी एक, N का भी हिंदी एक, कहाँ A लगाएंगे, कहाँ L लगाएंगे, ये मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा सर। उसके बाद देखिए द, यहाँ भी द वर्सेस दी, कहाँ द लगाएंगे, कहाँ दी लगाएंगे। जब भी हम लोग कोई वीडियो देखते हैं, जब भी हम लोग कोई एक मूवी देखते हैं, चाहे कोई भी हीरोज़ का हो, हीरो का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो आप कहेंगे क्या उससे मोहब्बत मतलब हो गया होगा। काजल का नाम नहीं लेंगे, माधुरी का नाम नहीं लेंगे, है ना, नहीं तो आप सोचेंगे कि आई लाइक सलीम सर, हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, कहाँ द लगता है और कहाँ दी लगता है, हम लोग क्या देखते हैं? दी इंड, द इंड नहीं बोलते हैं, दी इंड, और कहीं कहीं हम लोग द बोलते हैं। ठीक है, ये सारा मैं क्लियर करूँगा। आज का वीडियो मेरा यहीं से समाप्त होता है और ये मेरा पार्ट 1 है। पार्ट 2 फिर से बनेगा सर। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक कॉपी कलम के साथ बैठ जाइए सर। घर में कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, ये पूरा उतारिएगा। मैं हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। वो तो डिपेंड करता है आपका मोबाइल पर कि आपका मोबाइल कैसा है, किस तरीके का है। आपका ऐसे लिया जाता है या ऐसे, कैसे कैसे बताऊँ? ऐसे या ऐसे लीजिए सर।
चलिए, हमको लगता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो सलीम सर का वीडियो आज यहीं से समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।